हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन से ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन. बी ऑप्शन ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन. सी नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन. एंड डी डज नॉट एग्जिस्ट. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें बच्चों यहाँ पर क्या बताना है, यूनिटलेस क्वांटिटीज बतानी. क्या बतानी है आपको? यूनिटलेस क्वांटिटी. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगी आपका यूनिटलेस क्वांटिटी. अब देखिए बच्चों, यूनिटलेस क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनकी कोई यूनिट्स नहीं होती है, ठीक है. लाइक जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होती है बच्चों? कोई आपकी यूनिट्स नहीं होती है, ठीक है. लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये आपकी ऐसी क्वांटिटी होगी, ठीक है. एग्जांपल में क्या क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया. जैसे आपका स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ का रेशियो, ठीक है. वैसे सिमिलरली आपका क्या हो गया? पॉइसंस रेशियो हो गया. क्या हो गया आपका? पॉइसंस रेशियो, ठीक है. और आपके रिलेटिव परमिटिविटी या फिर रिलेटिव परमेबिलिटी. सो ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है. यूनिटलेस क्वांटिटी देखिए हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज पर क्या करती है? डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है. किसी अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है. जैसे देखिए, अगर मैं बात करूँ आपकी वेलोसिटी की, वेलोसिटी देखिए कैसे डिपेंड करती है. वेलोसिटी देखिए आपका लेंथ पर भी डिपेंड होती है, टाइम पर भी डिपेंड होती है, ठीक है. तो लेंथ पर डिपेंड है, टाइम पर डिपेंड है. लेंथ टू द पावर 1 है, टाइम की पावर क्या? -1 है. तो इसके पास आपकी यूनिट होगी. लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर. और टाइम इनवर्स की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स. तो मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी की यूनिट होती है, ठीक है. लेकिन इन क्वांटिटीज की, जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन इज इक्वल टू सी बाई वी. सी क्या है आपकी? वेलोसिटी. वी क्या है? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या हो जाता है आपका? कैंसिल हो जाता है. तो हम बता सकते हैं कि ये कैसे हो जाएगा? दिस इज अवर यूनिटलेस. ये क्या हो गया आपका? यूनिटलेस हो गया. इसकी कोई आपकी क्या है? कोई यूनिट ही नहीं है, ठीक है. अब सिमिलरली देखिए, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है. तो चेंज इन लेंथ की भी लेंथ की यूनिट्स होगी, और लेंथ की यूनिट भी आपकी लेंथ की यूनिट होगी, यानी मीटर. दोनों की यूनिट मीटर मीटर होगी. तो कैंसिल करके ये भी क्या बन जाएगा आपका? यूनिटलेस, ठीक है. तो हम बता सकते हैं कोई भी आपका यूनिटलेस क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन हो नहीं सकती है, ठीक है. लेकिन इसका रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. जैसे मैं बात करूं यहाँ पर आपका एंगल, एंगल की देखिए, एंगल क्या होता है? एंगल की भी देखिए आपकी क्या होती है? एंगल को हम बता सकते हैं एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है. एंगल हैज नो डायमेंशन. बस इसकी यूनिट होती है. लेकिन ये है यूनिट्स क्या होती है? देखिए, एंगल को हम रेडियंस में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं. तो हमसे बोल रखा है ए यूनिटलेस क्वांटिटी. तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर से क्या रिजल्ट पर पहुंचे हैं? जो आपका यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, क्या लिख सकते हैं? यूनिटलेस क्वांटिटी. यूनिटलेस क्वांटिटी वो होती है जो किसी भी आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, लाइक मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है. तो अगर कोई क्वांटिटी आपकी यूनिटलेस है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड ही नहीं करेगी, तो हम बता सकते हैं इसकी क्या होगी? नो डायमेंशंस होगी. इसकी क्या होगी? आपकी कोई भी आपकी डायमेंशंस नहीं होगी, ठीक है. ये क्या होगा आपका? नो डायमेंशंस, ठीक है. अब देखिए, ए ऑप्शन पे लिखा है कि मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशंस, ठीक है. नॉन जीरो डायमेंशंस हो सकती है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू नहीं है, ठीक है. नॉन जीरो डायमेंशंस का मतलब क्या है? नॉन जीरो का मतलब होता है कि कोई डायमेंशन होनी चाहिए, ठीक है. तो मे हैव ए डायमेंशन, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. बी स्टेटमेंट में लिखा है कि ऑलवेज हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, ठीक है. तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है. नॉन जीरो डायमेंशन मतलब कोई डायमेंशन हो सकती है, लेकिन यूनिटलेस की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी ना. यूनिटलेस की क्या है? नो डायमेंशन. सी में लिखा है नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन. तो बच्चों हम बता सकते हैं कि सी स्टेटमेंट क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट होगा. डी पे लिखा है डज नॉट एग्जिस्ट. दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, ठीक है. एग्जिस्ट करती है, ठीक है. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.